आज हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय परंपरा में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। वह चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अपने आप में खास होती है। एकादशी को उपवास किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। श्रावण और पौष मास की एकादशियों का महत्व एक समान माना जाता है। इन एकादशियों को संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। श्रावण मास की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। चलिए श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। सभी एकादशियों के महत्व को व्याख्यायित करने के लिए पौराणिक ग्रंथों में एकादशियों से जुड़ी कथा मिलती है। श्रावण पुत्रदा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। बात उस समय की है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व व इसकी कथा के बारे में जानना चाह रहे थे। जिज्ञासावश उन्होंने श्रावण एकादशी के महत्व को बताने का आग्रह भगवान श्री कृष्ण से किया। तब श्री कृष्ण ने श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार कही। श्री कृष्ण ने बताया कि श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अब मैं जो कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के पश्चात तुम इसके महत्व को स्वयं ही समझ सकोगे। बात बहुत समय पहले की है, लगभग द्वापर के आरंभ की। माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें बहुत ही धार्मिक और परोपकारी राजा महिजित का राज्य था। राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम से रखता था। उनकी सुख सुविधाओं का, न्याय का, ब्राह्मणों के सम्मान का, दान पुण्य का उसे भली प्रकार से ज्ञान रहता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। यह बात राजा महिजीत को अक्सर परेशान करती थी। जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, इसलिए राजा बहुत चिंतित रहने लगे थे। फिर एक दिन राजा ने दरबार में ज्ञानवान ब्राह्मणों, पुजारी, पुरोहितों को बुलवाया। प्रजाजनों के समक्ष राजा ने विनम्रता से कहा, हे ज्ञानियों, प्रजाजनों, ब्राह्मण देवताओं, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक, जबकि मुझे राज्य की बागडोर संभाले भी एक अरसा हो गया है, मैंने अधर्म का कोई कार्य नहीं किया है। धर्म, कर्म, दान, पुण्य, न्याय, अन्याय का पूरा विचार मुझे रहा है। यह भी सही है कि मेरी प्रजा मुझे पुत्र के समान ही प्रिय है, लेकिन विधि ने मुझे संतानहीन कौन से पाप की वजह से रखा है, मैं समझ नहीं पाया हूँ। प्रजा भी राजा के यहाँ संतान न होने से दुखी तो पहले से ही थी, लेकिन राजा के इस प्रकार अपनी व्यथा प्रकट करने से तो वह और भी द्रवित हो गई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, पुरोहितों से अनुरोध किया कि वे कोई उपाय बताएं कि किस प्रकार उन्हें संतान का सुख मिल सकता है। राजा इतने धर्मात्मा थे कि उनमें कोई पाप नजर ही नहीं आ रहा था, तो वे उन्हें क्या बताएं समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने कहा कि इसके लिए हमें मुनि लोमेश की सहायता लेनी चाहिए। वही इस समय सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं। सनातन धर्म की गूढ़ गुत्थियों को सुलझाने में वे ही सबसे सहायक हैं। उनके तपोबल से ही एक कल्प बीतने पर उनका मात्र एक रोम मात्र गिरता है। फिर क्या था, सभी जाकर मुनि लोमेश को प्रणाम करने लगे। अब ऋषि तो अंतर्यामी होते हैं, फिर भी पूछ ही लिया कि कहिए क्या कष्ट है, मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। मेरा उद्देश्य ही परोपकार है। सभी विद्वानों, प्रजाजनों ने अपनी व्यथा प्रकट की कि उनके धर्मात्मा राजा पर यह कैसा संकट है और कैसे वे इससे उबर सकते हैं। मुनि ने क्षण भर के लिए अपने नेत्र बंद किए और कहा कि पूर्व जन्म में राजा एक बहुत ही गरीब व्यापारी था। छल और पाप कर्मों से उसने संपत्ति एकत्रित की थी, लेकिन ज्येष्ठ माह में द्वादशी को मध्याह्न के समय, जबकि उस समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, उसे एक जलाशय दिखाई दिया। वहीं पर एक गाय भी पानी पी रही थी। तब उसे गौ को वहां से हटाकर उसने स्वयं की प्यास बुझाई। अनजाने ही एकादशी उपवास संपन्न करने से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के लिए उसे संतानहीन होना पड़ा।
यह जानकर सब बहुत दुखी हुए और कहा, हे मुनिवर, हर पाप के प्रायश्चित का रास्ता भी आप जैसे पहुँचे मुनि को मालूम होता है। हमें भी कोई उपाय बताएं जिससे हमारे राजा का संकट दूर हो। तब उन्होंने कहा कि एक रास्ता है, यदि सभी प्रजाजन मिलकर श्रावण शुक्ल एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी भी होती है, को उपवास रखकर रात्रि में जागरण करें, अगले दिन पारण कर इसका पुण्य राजा को दें तो बात बन सकती है। मुनि का आशीर्वाद लेकर सभी वापस लौट आए। कुछ समय पश्चात ही श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया। सभी ने विधि अनुसार उपवास रखा और मुनि के बताए अनुसार ही व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। जल्द ही रानी गर्भवती हुई और माहिष्मति को तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि श्रावण शुक्ल एकादशी महात्म्य को सुनने और जानने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही लोक में भौतिक सुख सुविधाएं तो मिलती ही हैं, पर लोक भी सुधर जाता है। जय श्री हरि। इस तरह कथा संपन्न हुई। आइए श्रावण शुक्ल एकादशी की व्रत विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही की जाती है। दशमी के दिन व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा करती रहनी चाहिए। इस कथा का पाठ करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण भी करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन के सूर्योदय के साथ पूजा संपन्न की जानी चाहिए। इसके पश्चात व्रत का पारण किसी भूखे जरूरतमंद या फिर पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट करके करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ कुछ उपाय करने से संतान पर आया संकट भी दूर होता है और निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति भी होती है। इस दिन केवल संतानहीन दंपति को व्रत ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिनकी संतान है उन्हें भी व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा के साथ साथ परिवार का भी कल्याण होता है। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को योग्यकारी संतान का सुख मिलता है और धन आदि की दिक्कतें भी दूर होती हैं। यदि पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपायों और मंत्रों का जाप मनुष्य कर ले तो उसकी संतान से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आइए चलते जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पान के पत्ते पर श्रीम लिखकर चढ़ाएं और फिर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन और संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। घर परिवार की समृद्धि के लिए इस दिन से 5 एकादशी तक 7 कन्याओं को घर बुलाकर पूजें और उन्हें खीर का प्रसाद खिलाएं। इससे परिवार में प्रगति होगी। यदि मन में कोई कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन से 27 दिन तक लगातार नारियल और बादाम कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं। यदि घर और परिवार पर संकट बढ़ रहा हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूलों की माला भगवान को चढ़ा दें। इसके बाद पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाएं। भगवान को टीका लगाकर खुद भी टीका लगाएं। यदि किसी समस्या का हल ना हो रहा हो तो पुत्रदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। यदि संतान पर बीमारी का संकट हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में गेहूं या चावल चढ़ाएं और फिर इसे गरीबों में बांट दें और बाद में गरीबों को दान कर दें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और इसके अलावा आप 11 गरीबों को भोजन भी करवाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक जरूर करें। इससे परिवार का कल्याण होगा। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है या संतान पैदा होती है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे दंपति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना काफी अच्छा साबित होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में
चांदी के लोटे से कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर चढ़ाएं। पीपल के तने पर 7 बार मोली लपेटकर संतान की अच्छी सेहत की प्रार्थना करें या संतान की कामना करें। संतान के करियर के लिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव परिवार का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दान करें और शिव मंदिर में मावे की मिठाई दान करें। इसके साथ शिव जी का अभिषेक भी करें। जिनकी संतान हो लेकिन जन्म से ही बीमार रहती हो तो उनके लिए पुत्रदा एकादशी के दिन उन्हें व्रत तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ 11 गरीब कन्याओं को भोजन भी करवाएं और उन्हें श्रद्धानुसार कुछ उपहार भेंट करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान और परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों के बारे में बता देते हैं, जिनका जाप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। ये मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। इन 4 मंत्रों में से आप इस दिन किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर इसी प्रकार बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।